हेलो यंग मैन, भारत के कर्णधारों, उनके माता पिता एवं उनके टीचर। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के इस कैरियर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अगम दयाल। 46 इयर्स तक मैंने जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया। बीएससी एमएससी के बच्चों को 7 बच्चों को पीएचडी भी कराया और 30 साल मैंने कैरियर काउंसलिंग किया। उस कैरियर काउंसलिंग के कुछ अनुभवों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आज 73 साल की उम्र में, 73 इयर्स एज में, मैं अपने को बड़ा प्राउड फील करता था कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर की जिंदगी बड़ी रेस्पेक्टेबल है। मुझे अपनी जिंदगी पे फख्र था। लेकिन आज मुझे कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है जब ये सुनने को मिलता है कि किसी टीचर ने बच्चे को हैरेस किया और बच्चा सुसाइड कर लिया, या बच्चे को उन्होंने ऐसी सजा दी, कान पे इतनी तेज झापड़ मारा कि उसका कान बहरा हो गया, मुर्गा बनाया, उसके पैर की हड्डी कमजोर हो गई। इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे टीचर हैं और ऐसे टीचरों की समाज के प्रति और उन बच्चों के प्रति जवाबदेही है। ये नहीं कि आप टीचर हो गए तो आप जो 30 मार्क खाओगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। नो, यू आर आंसरेबल टू योर स्टूडेंट्स। आप उनके माँ बाप और सोसाइटी के प्रति जवाबदेह हैं। आज जबकि तारे जमीन पर पिक्चर आ चुकी, हिचकी पिक्चर आ चुकी, फालतू पिक्चर आ चुकी, दर्जनों पिक्चरें ऐसी आ चुकी और समाज में ये फीलिंग है। अब तो पिछले 5-8 साल में, पहले सोचा जाता था कि है खेल कूद बेकार है, पढ़ाई लिखाई ही जरूरी है, लेकिन अब तो खेल कूद में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं। पैरा ओलंपिक्स में भी बच्चे अच्छा करके आ रहे हैं। बच्चे गाने को कैरियर बना रहे हैं, डांस को कैरियर बना रहे हैं, खेल कूद को कैरियर बना रहे हैं। और हम अभी भी इस बात से चिपके हुए हैं कि नहीं, उसको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, हमें उसे 90% 95% लाना है। अरे काहे को लाना है भाई? तो पहले तो हमें इस विचारधारा से अलग हटना पड़ेगा। नंबर 2, एक तो हम लोग प्रकृति से और बचपन से दूर हो गए हैं। मैं अक्सर काउंसलिंग की क्लास में कहता हूं, बच्चों के काउंसलिंग के साथ साथ बच्चों के माँ बाप की काउंसलिंग भी होनी जरूरी है। मैं सभी माँ बाप से ये पूछना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी नौकरी करते हो, आपने जी बच्चे पैदा किए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि उनके साथ उनकी भावनाओं को शेयर करना आप सीखें। संडे के दिन उनके साथ पार्क में जाएं, उनके साथ हफ्ते में रोज नहीं तो 3 दिन, नहीं तो 2 दिन, शाम को आधा घंटा बैठें, उनके साथ लूडो खेलें, कैरम खेलें। आप में से कितने लोगों ने छोटे बच्चों के साथ ये भूल गए आप कि बचपन में आप कागज के टुकड़े को ही जो है मोड़ करके एक एरोप्लेन बनाया करते थे, कमरे के अंदर ही या कमरे के बाहर उसे उड़ाया करते थे। बच्चे उड़ाया करते थे, कागज को मोड़ करके पेपर बोट बनाते थे। मेरी ग्रैंड डॉटर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने टेरेस गार्डन बनाया है, तो टेरेस गार्डन में तितली भी आती है, ग्रॉस हॉपर भी आता है, और वो भी नेचर लवर है। कभी कभी तितली को पकड़ लेती है और उसका नाम रखती है, उससे बातें करती हैं, ग्रॉस हॉपर को पकड़ लेती है। हम इस तरीके से नेचर के करीब कब गए थे, जरा याद करिए। मैं एक बार पार्क में लेकर के उससे गया था, तो वो तितली के पीछे भाग रही थी। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को कि पार्क में फूल तोड़ना मना है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बच्चा यदि फूल तोड़ता है तो वो स्वाभाविक गुण है उसका, और हमें हल्के से उसको ओवरलुक कर देना है। एक बार मैं पार्क में बैठा हुआ था, मूंगफली खा रहा था। उस पार्क में गिलहरी भी टहल रही थी। ऐसे ही हाथ के ऊपर मैंने एक मूंगफली का दाना रखा था और गिलहरी आई, मेरे हाथ पर से मूंगफली उठा करके चली गई। 73 साल की उम्र में एक बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, फिर दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिला। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है?
क्या आप अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक दिन पार्क में जाते हैं? क्या आपका बच्चा आपके साथ कि क्लास में उसके टीचर्स और क्लास के बच्चे क्या क्या बातें करते हैं, किन से उसकी दोस्ती है, किन से उसकी लड़ाई है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप माँ बाप हैं, बच्चे के गार्जियन हैं। क्या बच्चा आपके साथ शेयर करता है कि क्लास में ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, या ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लड़का बहुत गंदा लगता है? क्यों ऐसा आप माहौल बना रहे हैं कि वो आपसे शेयर नहीं करे, पर फिर पड़ोस के अंकल आंटी से वो शेयर करेगा? ऐसा क्या है भाई? आपसे क्यों नहीं शेयर कर सकता? आप क्यों नहीं उससे ये बातें शेयर कर सकते हैं? तो दूसरी बात तो ये है कि माँ बाप को हर चीज बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे टाइम देना पड़ेगा। आप उसे खाना प्रोवाइड कर दिए, ड्रेस प्रोवाइड कर दिए, स्कूल की फीस प्रोवाइड कर दिए और कोचिंग में जाने के लिए 1.5 लाख रुपए फूंक दिया आपने, लेकिन आप उसे टाइम नहीं दे रहे हैं। क्वालिटी टाइम तो ये बेकार है भाई, आपको उसको क्वालिटी टाइम देना है। नंबर 3, एक और बात, एक तो आज बहुत जरूरी है, हर जगह कैरिकुलम में लिखा हुआ है हर स्कूल में, लेकिन उसको फॉलो नहीं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। 8th क्लास के लेवल पे ही बच्चों का साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए और उसके हिसाब से उसको सजेस्ट किया जाए कि उसका रुझान इन चीजों में है, तो उस कैरियर को वो अडॉप्ट करे। उसमें प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सजेशन होना चाहिए। फिर उसके पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर के और बच्चा तीनों मिलकर के डिसाइड करें कि उसे क्या करने देना है। लेकिन इसके साथ एक और बात है जो मुझे तो नहीं लगता कि साइकोलॉजी टीचर्स इस बात को भी पढ़ाते हैं। आई एम सॉरी टू से आस्क दिस। हम साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं भी करता हूँ, उसके क्वेश्चनियर सामने रख देते हैं कि ये कैरियर है, बच्चे को टिक करना है कि उसको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन 8th क्लास के लेवल पे बच्चे से हम खाली उसके ऊपर चॉइस छोड़ देना, इसके पहले एक और चीज जरूरी है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में एक एक्सरसाइज किया था। हमें बच्चे को हर कैरियर के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना है उसे। आइसक्रीम फैक्ट्री में कैसे आइसक्रीम बनती है ले जाकर के उसको दिखाइए। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में कैसे बॉटलिंग होती है, कोल्ड ड्रिंक कैसे बनता है। दूध की फैक्ट्री में कैसे उसकी पैकेजिंग होती है। यूरिया खाद बनाने वाली फैक्ट्री में कैसे वो कन्वेयर बेल्ट से जाता है और बोरे में भर जाता है, सील हो जाता है। हम बच्चों को ले जाते थे मछली पालन दिखाने के लिए कि जहां बांध के किनारे, झील के किनारे बड़े बड़े नावों में और बड़े बड़े जाल से मछलियां पकड़ी जाती थीं। उनको दिखाते थे कि कैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं। और उसमें सीधी सी बात है कि बस में लेकर के टूर में जब जाते थे बच्चों को, तो रास्ते में मूंगफली भी खाते थे, अमरूद भी खाते थे, गाना बजाने भी करते थे, अंताक्षरी भी करते थे, इंजॉय करते थे, और उसके साथ साथ ये चीजें सीख भी लेते थे। मधुमक्खी पालन केंद्र हम ले जाते थे बच्चों को दिखाने, रेशम कीट पालन केंद्र ले जाते थे बच्चों को दिखाने, एल्यूमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को ले गए थे एक बार कि कैसे वहां पे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। ये सारी चीजें एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स टीचर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉलेज कैंपस के बाहर बच्चों का टूर ले जाना, लेकिन एनएसएस के क्लास में मैंने ये सब सीखा है कैसे किया जाता है। तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना, एक्सपोज करना है कि डिफरेंट कैरियर्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है। जब आप उसको बताइए तब तो उसमें आप उससे पूछ पाएंगे कि हाँ किस कैरियर में उसको इंटरेस्ट है। मैं दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक हमारे कॉलेज के पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस था, उसके डीएफओ थे, उनके पास जाकर के 2-2.5 घंटे रोज बैठा रहता था। मैं चुपचाप देखता रहता था कि कैसे एम्प्लॉइज आते हैं, कैसे डिमांड रहती है, कैसे वो फोन करते हैं कि यहाँ से ये डिमांड आई, तो हर नर्सरी में फोन करके पूछते थे कि हाँ ये इतने पौधे इस दिन चाहिए। और उनके साथ मैं उनकी गाड़ी से फरीदपुर में फॉरेस्ट में भी ले गया, बच्चों को दिखाया। ये एक बहुत जरूरी चीज है, या तो स्कूल कॉलेज करें या पेरेंट्स भी एनजीओ के माध्यम से ये कर सकते हैं। हमने एनजीओ के माध्यम से भी किया है। तो ये 3 बातें हैं। पहली बात ये कि बच्चों को हमें एक्सपोजर देना है, सही एक्सपोजर देना है, उनके साथ
आइडियाज को शेयर करना है और उसके बाद उन्हें उनके चॉइस के कैरियर को सेलेक्ट करने दीजिए। पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। और पेरेंट्स ये 95% और 98% नंबर पाने पे खुश होना छोड़ दें। एक बच्चे को सामान्य बच्चा, सामान्य इंसान तो बनने दीजिए, उसकी पर्सनालिटी का फ्लावरिंग तो होने दीजिए। तो यदि ये बातें विचार की जाए तो हमें उम्मीद है कि अब शायद इस तरीके की दुर्घटनाएं होने में कमी आ सके।